Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing Stillness Speaks, written by Eckhart Tolle और हम हैं पेज नंबर 68 पे और बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस और सरेंडर की। मीन्स टोटल समर्पण और एक्सेप्टेंस, हर चीज़ को गले लगा लेना जैसे कि वो आप ही हैं। सरेंडर becomes much easier when you realize the fleeting nature of all experiences and that the world cannot give you anything of lasting value। कि जब आपको ये मालूम पड़ जाता है ना कि हम जो भी इस दुनिया के अंदर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी यहाँ हो रहा है, इसके अंदर कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। कोई भी वैल्यू हमेशा लास्ट नहीं करेगी। हर चीज़ों का स्वभाव है कि वो आएंगी और जाएंगी। जैसे ही ये मालूम पड़ता है तो सरेंडर आसान हो जाता है कि जो भी आपकी ज़िंदगी जिसके प्रति आप अभी सरेंडर नहीं कर पा रहे, ये भी तो ख़त्म होगा। You then continue to meet people to be involved in experience and activities, but without the want and a fear of the egoic self। आप फिर लोगों से ज़रूर मिलते हैं और बहुत सारे जितने भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, काम करने के, खाने पीने की, जो भी एक्टिविटी होती है, हर रोज़ के अंदर गतिविधियाँ होती हैं, उन सब में इन्वॉल्व भी होते हैं। लेकिन अब इन गतिविधियों में, लोगों के मिलने में, लोगों के एक्सपीरियंस के अंदर कोई भी प्रकार की मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो वांट्स, कोई भी डर नहीं है। जो ईगोइक सेल्फ, जो हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइंड से बनता है, जो ये माइंड कहता है मुझे ये चाहिए, ये नहीं मिला तो इससे डर लगता है, ये ख़त्म हो गया तो क्या होगा। दैट इज़ टू से, कहने का अभिप्राय क्या है, यू नो लॉन्गर डिमांड दैट अ सिचुएशन, पर्सन, प्लेस और इवेंट शुड सेटिस्फाई यू और मेक यू हैप्पी। कि अब आपके पास, आपके स्वभाव में, आपकी ज़िंदगी में किसी भी सिचुएशन से, किसी भी पर्सन से, किसी भी जगह से, किसी भी इवेंट से कोई भी ऐसी डिमांड नहीं रह जाती है कि वो उससे आपको संतुष्ट करेंगे तो आप खुश होंगे। इट्स पासिंग एंड इम्परफेक्ट नेचर इज़ अलाउड टू बी। कि कोई भी किसी भी प्रकार की में उत्तम अगर नहीं है, इम्परफेक्ट है, तो भी आप उसे अलाउ करते हैं। ओके, इट इज़ ऑल राइट एंड यू अलाउ इट टू पास। एंड द मिरेकल इज़ दैट व्हेन यू आर नो लॉन्गर प्लेसिंग एन इम्पॉसिबल डिमांड ऑन इट। जादू पता है किसमें, अद्भुतता क्या है, कि जब आप उस सिचुएशन, इंसान, इवेंट, जगह, किसी के पास में भी कुछ डिमांड नहीं करते हैं, अपनी कोई इच्छा नहीं रखते हैं, तो एवरी सिचुएशन, एवरी पर्सन, एवरी प्लेस, एवरी इवेंट becomes not only satisfying but also more harmonious and more peaceful। कि ये हर चीज़ सिर्फ संतुष्टि ही नहीं देगी, हारमोनियस हो जाएगी, एक लयता में हो जाएगी और शांति में हो जाएगी। सो व्हाट आर वी एक्सपीरियंसिंग हियर? व्हाट इज़ Eckhart trying to tell us? कि सरेंडर जीवन में आता कब है और सरेंडर के जीवन में आने से आपको मिलता क्या है। तो सरेंडर जीवन में तब आता है जब हम इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, जब हमें ये ज्ञान होता है, जब हम इस चीज़ों को ज्ञान से ज़्यादा महसूस, अनुभूतियों में आ जाता है कि जो भी चीज़ मेरे साथ इस दुनिया में हो रही है या जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इसमें से कुछ भी लास्टिंग नहीं है, ये पूर्ण समय नहीं रहेगा। चाहे वो मनुष्य के थ्रू हो, चाहे वो सिचुएशंस के थ्रू, किसी भी थ्रू हो। तो जब आपको ये पता हो कि ये तो यार हमेशा के लिए रहना ही नहीं है, तो ना वहाँ पे डर होगा खोने का, ना वहाँ इच्छा होगी कि हमेशा के लिए हम इसे रिटेन करें। और जब ये डर नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा, तो ईगोइक माइंड से कोई पहचान नहीं होगी। तब आपकी खुशी, आपकी सेटिस्फैक्शन किसी भी चीज़ों के ऊपर नहीं रहेगी। तब आप ज़िंदगी की हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे और टोटली सरेंडर में होंगे। ठीक है यार, जो हो रहा है ठीक है, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। और जैसे ही हम इस अवस्था में आते हैं, समता, ना राग ना द्वेष, तो वहाँ पे कोई भी सिचुएशन बिल्कुल हारमोनियस हो जाएगी, सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगी और पीसफुल हो जाएगी। When you completely accept this moment, ऐसी सिचुएशन में, इस समय जिसमें आप बिल्कुल हारमोनियस हैं, पीसफुल हैं,
कोई डिमांड, कोई इच्छा, कोई डर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमने इस क्षण को, इस मोमेंट को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लिया है, अपना यार बना लिया है। और जब आप व्हाट इज़ मीन्स ये मोमेंट जैसा भी है उससे कोई बहस नहीं कर रहे, कोई आर्ग्यू नहीं कर रहे, कोई चिक चिक नहीं कर रहे, तब ये सोचने की जो कंपल्शन है ये कम हो जाएगी। और जब ये कम होती है तो क्या आता है, ये क्या चीज़, ये क्षेत्र, ये जो स्पेशियसनेस क्रिएट होती है, इसमें क्या आता है, एक अलर्ट स्टिलनेस, एक ऐसी स्थिरता जिसमें वाइटैलिटी है, जो बिल्कुल चैतन्य है। इस समय आप पूरे, यू आर फुल्ली कॉन्शियस, चेतन, एंड येट द माइंड इज़ नॉट लेबलिंग दिस मोमेंट इन एनी वे। इस समय आपका माइंड किसी भी क्षण को किसी भी प्रकार से लेबल नहीं कर रहा, नाम नहीं दे रहा, आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। दिस स्टेट ऑफ इनर नॉन रेजिस्टेंस opens you to the unconditioned consciousness that is infinitely greater than the human mind। ऐसी अवस्था जहाँ पे अंदरूनी कोई भी घर्षण नहीं है, ये आपको खोलता है, आपको चैनलाइज करता है एक ऐसी चेतनता के तरफ जिसे पाने के लिए कोई भी शर्तें नहीं है। और ये इनफाइनाइट है, अनंत है, अगाध है। ये ह्यूमन माइंड से बहुत बड़ा है, बहुत महान है। ये जो वास्ट इंटेलिजेंस है ना, नाउ कैन देन एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू यू एंड असिस्ट यू। ये फिर आपको चैनलाइज की तरह आपके आकार को यूज़ करती है, आपके थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करती है। वो कॉन्शियसनेस जो इनफाइनाइटली ग्रेटर है ह्यूमन माइंड से, वो इंटेलिजेंस आपके थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करती है, वस्तुनिष्ठ होती है, मैनिफेस्ट करती है, आपको असिस्ट करती है, आपको सर्व करती है, बोथ फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम विदाउट, कि आपके अंदरूनी दुनिया को भी और आपकी बाहरी दुनिया को। दैट इज़ वाई बाय लेटिंग गो ऑफ इनर रेजिस्टेंस, इसलिए जैसे ही आप इनर रेजिस्टेंस को छोड़ते हैं, यू ऑफन फाइंड सर्कमस्टेंसेस चेंज फॉर द बेटर, कि परिस्थितियाँ अच्छे के लिए बदल जाती हैं। आई विल रीड इट वंस अगेन, दिस पैराग्राफ फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। व्हेन यू कंप्लीटली एक्सेप्ट दिस मोमेंट, व्हेन यू नो लॉन्गर आर्ग्यू विद व्हाट इज, कि जिंदगी व्हाट इज, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, बिल्कुल टोटल एक्सेप्टेंस है। द कंपल्शन टू थिंक लेसन्स एंड इज रिप्लेस्ड बाय एन अलर्ट स्टिलनेस। और आप पूर्ण रूप से चेतन है, यू आर फुल्ली कॉन्शियस, येट द माइंड इज नॉट लेबलिंग दिस मोमेंट इन एनी वे। दिस स्टेट ऑफ इनर नॉन रेजिस्टेंस opens you to the unconditioned consciousness that is infinitely greater than the human mind. And this vast intelligence can then express itself through you and assist you, both from within and without. That is why, letting go of inner resistance, you often find circumstances changes for the better. तो ये जो असीम, अनंत, अगाध, अनकंडीशनड कॉन्शियसनेस जो बहुत बड़ी है इस इंसानी दिमाग से, ये आपके थ्रू चैनलाइज करती है, आपको असिस्ट करती है आपकी दोनों ज़िंदगियों में, अंदर और बाहर। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आपको इनर रेजिस्टेंस से को छोड़ना है और आप देखेंगे कि आपके सर्कमस्टेंसेस बदल जाएंगे। और बहुत ही ब्यूटीफुल 2 लाइन्स हैं। एम आई सेइंग एन्जॉय दिस मोमेंट एंड बी हैप्पी? नो, कि क्या मैं आपको कह रहा हूँ कि इस क्षण को एंजॉय करो और खुश रहो? मैं क्या कह रहा हूँ? एकार्ट कह रहा है अलाउ द सचनेस ऑफ दिस मोमेंट। सिर्फ इस क्षण, इस मोमेंट में जो भी है उसे होने दे। अलाउ, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। मीन्स जिंदगी का ये क्षण आपके लिए पूर्ण हो, आपके लिए हारमोनियस हो, यहाँ कोई विरोध नहीं, कोई चिक चिक, कोई टिक टिक। इट्स होल, complete and perfect. Thank you so much for being in my life. Thank you so much for creating this space. Thank you so much. This is miraculous. Gratitude. Thank you so much.